और सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। स्कूल फीस को लेकर नए नियम मंजूर होंगे। जन कल्याण पर्व पर मंत्रियों की जिम्मेदारी तय होगी। बैठक में प्रस्तावित जन विश्वास विधेयक पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ कई विभागों से संबंधित प्रावधानों में बदलाव की तैयारी है। कई और विधेयकों पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा होना तय माना जा रहा है। यानी कि 6:30 बजे मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। इस बैठक में मोहन सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। स्कूल फीस को लेकर नए नियम मंजूर होंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। इसके साथ ही जन कल्याण पर्व मंत्रियों की जिम्मेदारी इसके लिए तय की जाएगी। और भी कई अहम फैसले हैं जो कि इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। शाम का समय जब मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है और ये माना जा रहा है कि स्कूल फीस को लेकर नए नियम मंजूर हो जाएंगे। इसके अलावा भी कई अहम प्रस्ताव हैं जो मंजूर हो सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोनी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, फिलहाल दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री। जब शाम को पहुंचेंगे भोपाल तो कई अहम प्रस्तावों को मुहर लगाई जा सकती है, क्योंकि अहम बैठक कैबिनेट की आज होनी है। कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो मंजूर हो सकते हैं, आज बताइएगा विस्तार से। देखिए, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार की आज कैबिनेट की बैठक है और यह बैठक इस बार सुबह की बजाय शाम को 6 बजे के बाद लगभग 6:30 बजे मंत्रालय में शुरू होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनके कई अहम कार्यक्रम हैं, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम है वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे मंदसौर पहुंचेंगे इंदौर होते हुए, उसके बाद आगर मालवा पहुंचेंगे और देर शाम को यानी लगभग 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक में मंत्रालय में शामिल होंगे भोपाल में। और आज 10 से ज्यादा प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाए जा सकते हैं। हालांकि ये इसे मुख्यमंत्री के 1 साल के कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट कहा जा सकता है, क्योंकि 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं और सरकार इस 1 वर्ष के कार्यकाल पे जन कल्याण पर्व मना रही है। और देखा जाए तो 10 से ज्यादा प्रस्ताव आ जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख जो प्रस्ताव है वो स्कूल शिक्षा विभाग का फीस विधेयक का प्रस्ताव है। और सरकार अलग अलग स्कूलों की कैटेगरी, खासकर प्राइवेट स्कूल्स की कैटेगरी तय कर रही है और इस कैटेगरी के आधार पर ही अब फीस का निर्धारण राज्य सरकार का शिक्षा विभाग करेगा। तो यह सबसे बड़ा प्रस्ताव है, जनता से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है और इससे खासकर प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। और इसके अलावा देखा जाए तो सरकार 11 दिसंबर से जन कल्याण पर्व मना रही है और प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में जाने का और जन कल्याण की जो योजनाएं हैं केंद्र और राज्य की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने का एक प्रस्ताव आएगा। और मंत्री लगातार जन कल्याण पर्व के दौरान और उसके बाद भी अलग अलग जिलों में जहाँ के वे प्रभारी मंत्री हैं वहाँ जाके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाने की बात करेंगे। और इसके अलावा एक जन विश्वास विधेयक सरकार लाना चाहती है, इसका भी एक बड़ा प्रस्ताव आएगा। अगर कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या विभाग आम लोगों को, आम जनता को, आम आदमी को अगर सरकारी विभाग से संबंधित जानकारी नहीं देता है तो इस विधेयक में ऐसा प्रस्ताव है जिसमें कि उस पर जुर्माना भी हो सकता है। तो आज ये भी प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसे संभवतः सरकार पास कर देगी। इसके अलावा अनुपूरक बजट, हाल ही में 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है। सरकार अनुपूरक बजट लाना चाहती है, फायर एक्ट लाना चाहती है और इसके अलावा किराएदारी पे जो मकान किराए पे देते हैं, किराए देने पे अधिनियम और एक्ट लाना चाहती है। तो ऐसे कई अन्य विधेयकों के प्रस्ताव भी सरकार के पास आज मौजूद है, क्योंकि आज के बाद 16 तारीख से मध्य प्रदेश विधानसभा के कभी सत्र शुरू हो रहा है। तो सरकार कई अहम प्रस्ताव लाएगी और इन्हें पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। और आज ये इनमें से लगभग 90% से ज्यादा प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन खास तौर पर अगर जो जन कल्याण पर्व मनाने जा रही है उसकी अगर बात करें तो कहा जा रहा था कि अब मोहन सरकार आ रही है, कई ऐसी योजनाएं जो पहले से शिवराज पूर्ववर्ती सरकार में चल रही थी वो बंद हो जाएंगे, लेकिन कोई भी योजना बंद नहीं हुई और सुचारू रूप से सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं। तो ये सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश में चल रही हैं और जो नए इंट्रोडक्शन हुए हैं जन कल्याणकारी जनता के लिए, वो भी जनता तक सीधे तौर पर पहुंचाए जाएं, इसकी भी पूरी तैयारी है। यानी कि जन कल्याण पर्व को पूरी भव्यता के साथ मनाने की भारतीय जनता पार्टी की इस बार की पूरी तैयारी है। अनिरुद्ध,
जी बिल्कुल, हालांकि जन कल्याण पर्व को लेकर प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में आएगा, लेकिन सरकार बड़े पैमाने पे जन कल्याण पर्व के साथ साथ जनसंपर्क अभियान भी चलाने जा रही है। और कल ही जो सांसदों की बैठक मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ली है, उसमें उन्होंने सभी 29 सांसदों से चर्चा कर ली है कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में वे जन कल्याण पर्व किस तरह मनाएंगे। इसके अलावा इसमें एक प्रस्ताव भी है। और जहां तक बात करें तो कैबिनेट की बैठक में डॉक्टर मोहन यादव आज शाम को अपने कैबिनेट के साथियों के साथ, मंत्रियों के साथ आने वाली समय में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है उस पर चर्चा करेंगे। और 6 रीजनल समिट जो हो चुकी है मध्य प्रदेश में, उन पे भी चर्चा होगी। तो आज की कैबिनेट की बैठक संभवतः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 1 वर्ष के कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट की बैठक है। और इसमें जो स्कूल फीस पे जो प्रस्ताव लाना चाहती है सरकार, वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये हर व्यक्ति से, हर आम आदमी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। और बच्चों के अभिभावकों को लगता है कि अगर ये फीस अधिनियम लाया जाता है तो उन्हें फीस आदि में, खासकर प्राइवेट स्कूल की फीस वृद्धि में, फीस मनमानी को लेके काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल, इसलिए ये कैबिनेट बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई जा सकती है, फैसले लिए जा सकते हैं। शुक्रिया आपका अनिरुद्ध जानकारी पहुंचाने के लिए।